तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आखिर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है भाई? ये कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ ओवरी। इसमें आपके एसेसरी डक्ट होते हैं। कौन कौन से एसेसरी डक्ट है? 3 आपके एसेसरी डक्ट है, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना। और क्या होते हैं? और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को वल्वा बोला जाता है, वल्वा, ठीक है। और इसमें क्या होता है? और तो इसमें आपका मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। सारे आपके किसके पार्ट है? सारे के सारे हम लोग के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। सारे स्ट्रक्चर को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जिससे आपको और इजीली समझ जाए, ठीक है। आप ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है किसका? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले आप समझो, सबसे पहले आपको समझना है कि जो आपको ये सबसे सेंटर में जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे बोलता है यूट्रस, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है इसे बोलता है यूट्रस। ये जो इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं यूट्रस। इसे बोलता है यूट्रस। क्लियर है? यूट्रस क्लियर है। तो इसे बोला जाता है यूट्रस। क्लियर। एसेसरी डक्ट का पार्ट आपको दिख रहा है, ये है आपका यूट्रस। क्लियर। और ये जो आपको यूट्रस का जो नैरो पार्ट है, यूट्रस में आपको देखो, ठीक है, इसमें आपको जो नैरो पार्ट दिख रहा है, ये जो नैरो पार्ट इसे बोलते हैं क्या? ये जो नैरो पार्ट इसे बोला जाता है सर्विक्स, ठीक है। ये जो नैरो पार्ट इसे बोलते हैं सर्विक्स। ये नैरो पार्ट को सर्विक्स बोला जाता है, ठीक है। और सर्विक्स में जो आपको कैनाल दिख रहा है इसे बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। ये जो आपको कैनाल दिख रहा है सर्विक्स में इसे बोला जाता है सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। तो सर्विक्स में जो आपको कैनाल दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। तो सर्विक्स में जो कैनाल दिख रहा है इसे सर्वाइकल कैनाल इसे बोलते हैं, ठीक है। तो सर्विक्स में जो आपको कैनाल दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? इसे सर्वाइकल कैनाल इसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, सर्विक्स के बाद आपका आता है इसे बोलते हैं वेजाइना। ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या? ये जो स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। इसे बोला जाता है क्या? वेजाइना, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसे बोलते हैं वेजाइना। ये जो आपका सर्विक्स के बाद जो स्ट्रक्चर आता है, सर्विक्स के बाद जो स्ट्रक्चर आता है इसे बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। वेजाइना, वेजाइना आपका वेजाइना का जो कैनाल इसे क्या बोलेंगे भाई? भाई वेजाइना के कैनाल को वेजाइनल कैनाल, ठीक है। तो वेजाइना का कैनाल को क्या बोलेंगे? जो वेजाइना का कैनाल इसे बोला जाता है वेजाइनल कैनाल, ठीक है। तो इसे हम लोग वेजाइनल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल ये दोनों को बोलते हैं क्या भाई? ये दोनों को बोला जाता है बर्थ कैनाल, ठीक है। इनको हम लोग ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? दोनों को हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है। समझे? तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? ये दोनों को हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल इनको बर्थ कैनाल बोला जाता है, ठीक है। समझ गए? तो ये आप एसेसरी डक्ट को समझ लिया। एसेसरी डक्ट में आ गए हम लोग क्या? आपके क्या गए भाई? इसमें आपके यूट्रस, ठीक है, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे आप यूट्रस के बारे में। समझ गए? यूट्रस है ये पूरे। यूट्रस को उम्ब भी बोला जाता है, ठीक है। और फीमेल में आप देख सकते हो कि पेयर ऑफ ओवरी। ये क्या है भैया? आपका ओवरी है, ठीक है। ये क्या? ये ओवरी है। ओवरी आपके किससे अटैच होते हैं भाई? ओवरी आप देखो ये यूट्रस और, ठीक है, यूट्रस और किससे? पेल्विक वाल से अटैच होते हैं। किसके थ्रू? लिगामेंट्स के थ्रू, ठीक है। ये ओवरी हवा में नहीं लटके हैं भैया, ओवरी हवा में नहीं लटके हुए हैं, अटैच हैं। किससे अटैच है? लिगामेंट के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है। तो लिगामेंट के थ्रू ओवरी अटैच होते हैं यूट्रस एंड पेल्विक वाल के साथ। क्लियर है? तो ये हवा में नहीं लटके रहते हैं, ठीक है। समझे ना? तो ये आपने समझ लिया भाई, यूट्रस के बारे में समझ लिया। सर्विक्स समझ लिया, ठीक है। यूट्रस का जो नैरो पार्ट है इसे सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स में जो कैनाल इसे सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। उसके बाद वेजाइना, वेजाइना में जो कैनाल इसे वेजाइनल कैनाल इसे बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब बात करेंगे ओविडक्ट के बारे में। ये देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख इसे बोलते हैं ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट या फिर आप फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या? इनफंडिब्यूलम। ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? इनफंडिब्यूलम, ठीक है। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को बोला जाता है इनफंडिब्यूलम, ठीक है। इनफंडिब्यूलम, ठीक है।
तो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को इनफंडिबुलम, ठीक है, जो कि फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप्ड। इनफंडिबुलम कैसा होता है? फनल शेप होता है, ठीक है। तो फनल शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में आपको क्या दिखेगा? इनफंडिबुलम में आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये देखो इसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं भाई, ठीक है। तो इनफंडिबुलम में आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे बोलते हैं फिम्ब्रे, ठीक है। तो ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देखो, इनफंडिबुलम कैसा है? फनल शेप है। इनफंडिबुलम फनल शेप होता है, ठीक है, फनल शेप होता है, क्लियर है। इनफंडिबुलम फनल शेप होता है, क्लियर। और इसमें जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनफंडिबुलम में आपको देखो, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो हो रहा है इसे क्या बोलते हैं भाई? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है फिम्ब्रे, ठीक है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रे, ठीक है। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है क्या? फिम्ब्रे, ठीक है। उसके बाद देखो कि जो एम्प्यूला, इसके बाद इनफंडिबुलम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसे बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? एम्प्यूला, ठीक है। तो इनफंडिबुलम के बाद जो पार्ट आता है इसे बोलते हैं, जो फूला हुआ पार्ट है, ठीक है, फूले हुए पार्ट को एम्प्यूला, ठीक है। तो इनफंडिबुलम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इनफंडिबुलम के बाद जो आपको नेक्स्ट पार्ट जो शो हो रहा है इसे बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है। तो इनफंडिबुलम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं भाई? एम्प्यूला इसे बोला जाता है, ठीक है। एम्प्यूला के बाद जो आपका नैरोएस्ट पार्ट है भाई, एम्पुला हम लोग का वाइडर पार्ट है, ठीक है, वाइडर पार्ट है, ठीक है, समझे ना। तो हम लोग का एम्पुला जो कि वाइडर पार्ट है, वाइडर पार्ट होता है, ठीक, फुला हुआ पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसे बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है इसे क्या बोलते हैं? इस्थमस, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इसके बाद जो हम लोग का आता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इस्थमस, ठीक, इसे इस्थमस बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट एम्पुला के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसे बोलते हैं क्या? इसे इस्थमस। इस्थमस हम लोग का क्या होता है भाई? इस्थमस जो कि आपका नैरोवेस्ट पार्ट है, नैरो पार्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का नैरो पार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग का इस्थमस जो कि कैसा होता है? देखो इस्थमस जो कि आप देख सकते हो कि नैरो पार्ट, ठीक है, नैरो पार्ट जो कि होता है इस्थमस, ये ज्वाइन करता है किसको? ये ज्वाइन करता है भाई यूट्रस को, ठीक है। आखिर में इस्थमस जंक्शन की तरह काम करता है, ये कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है किसको? ये ज्वाइन करता है यूट्रस को, ठीक है। तो इस्थमस जो कि ज्वाइंस यूट्रस, ठीक है, समझे ना। तो ये समझे, तो आखिर में ये इस्थमस क्या करता है? इस्थमस ज्वाइंस टू यूट्रस, ठीक है। ये ज्वाइन होता है किसके साथ? ये यूट्रस के साथ ये ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। ये यूट्रस के साथ ये ज्वाइन हो जाता है, समझे ना। तो ये आपके इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम, ये तीनों आपके किस में आते हैं भाई? ये आपके तीनों किसके पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब। ये तीनों को क्या बोलते हैं? ये किसके पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि हम लोग के, ठीक है, ओविडक्ट के पार्ट है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब या फिर आप इस हम लोग इसे क्या बोलते हैं कि किसके पार्ट है? ये ओविडक्ट के पार्ट ये होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम। इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम, ठीक है, तीनों किसके पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब के ये पार्ट होते हैं, समझ है आपको। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यूट्रस के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। ये तो आप समझ लो कि सिंपल कि कौन कौन से फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसके पार्ट है ये भाई? ये तीनों आप किसके पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब के, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है, ठीक है, समझे। तीनों किसके पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। ये तीनों किसके पार्ट है? ये आप देखो यहाँ लिख लो, इसको हेडिंग डाल के फैलोपियन ट्यूब, तीनों पार्ट को आप यहाँ नोट कर सकते हो, ठीक है। किसके पार्ट है भाई? ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट ये होते हैं, समझ है आपको। तो ये आपने समझ लिया। इस्थमस जो कि क्या करता है? जंक्शन की तरह काम करता है, यूट्रस को ये कनेक्ट करता है, यूट्रस को ज्वाइन करता है इस्थमस, ठीक है, यूट्रस को ज्वाइन करता है इस्थमस, क्लियर। एम्प्यूला सबसे वाइडर पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है।
एम्प्यूला हम लोग का वाइडर पार्ट है, जहां पर क्या होता है, जहां पर हम लोग का फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है। एम्प्यूला वो साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है इन फंडिबुलम, जो कि फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्लियर है, जिसमें आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिससे क्या बोलते हैं भाई, फिम्ब्रे बोलते हैं। जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद जो सेकेंडरी साइट रिलीज होता है, ओव्यूलेशन के बाद जब सेकेंडरी ओ साइट रिलीज होता है, तो उसको फिम्ब्रे क्या करता है, फिम्ब्रे उसको कलेक्ट करता है, फिम्ब्रे उसको क्या करता है, फिम्ब्रे उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन जब सेकेंडरी ओ साइट रिलीज होता है तो उसको फिम्ब्रे कलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपने फैलोपियन ट्यूब के बारे में समझ लिया। अब यूट्रस के बारे में देखेंगे। आपने बर्थ कैनाल भी समझ लिया, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल को क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बर्थ कैनाल इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल को बर्थ कैनाल बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके बाद स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यूट्रस के बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे, ठीक है। यूट्रस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा, ठीक है, जितना आपके एनसीईआरटी में है। क्लियर है। ओवरी के बारे में कुछ समझोगे आप क्या? ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ये तो आप समझ लो। ओवरी को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इतना पता है आपको, इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है। तो ओवरी को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ओवरी दो काम करता है। एक पहला काम ये oogenesis, ओवरी क्या करेगा भाई, सबसे पहले ओवरी oogenesis करेगा, और दूसरा क्या करेगा, फीमेल सेक्स हार्मोन भी रिलीज करेगा, ठीक है। टू मेन इसके फंक्शन है, पहला oogenesis एंड दूसरा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल, और क्या करेगा, क्या रिलीज करेगा, ये सिक्रेट करेगा फीमेल सेक्स हार्मोन। क्लियर है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं कि ओवरी जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्लियर। अब यूट्रस, यूट्रस का आप देखो कि डोम शेप, ये जो आपको डोम शेप स्ट्रक्चर दिखा, ये जो आपको यूट्रस का फर्स्ट पार्ट जो डोम शेप का आपको, मतलब डोम शेप आप देख सकते हो, डोम शेप स्ट्रक्चर जो इसे बोलते हैं फंडस, ठीक है। मेन यूट्रस के 3 पार्ट है। डोम शेप जो स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं फंडस, ठीक है। ये जो डोम शेप आपको स्ट्रक्चर दिखा, ये जो आपको डोम शेप स्ट्रक्चर आप देखो, ये डोम शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं फंडस, ये डोम शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं फंडस, डोम शेप स्ट्रक्चर को फंडस। ये जो नैरो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, सर्विक्स, ये बॉडी पार्ट है, ठीक है। सेंटर आपका हो जाएगा बॉडी पार्ट, एंड ये आपका सबसे नैरो पार्ट इसे बोलते हैं क्या, ये जो आपका है सर्विक्स, ठीक है। ये जो है इसे बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। ये जो पार्ट इसे बोला जाता है सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स। समझे? तो 3 पार्ट आप समझ गए यूट्रस के 3 पार्ट, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, ये 3 पार्ट हैं किसके, यूट्रस के। डोम शेप जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, डोम शेप इसे बोलता है भाई, जो यूट्रस का डोम शेप देखो ना, यूट्रस में जो आप डोम शेप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, यूट्रस में जो आप डोम शेप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फंडस, ठीक है। तो डोम शेप को स्ट्रक्चर को बोला जाता है फंडस। ये जो सेंटर वाला पार्ट इसे बोलते हैं बॉडी, ठीक है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसे बोलते हैं बॉडी, और ये जो आपका नैरो पार्ट है इसे बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। सो तीनों पार्ट किसके, हम लोग तीनों पार्ट हम लोग क्या, यूट्रस के। अब यूट्रस में आप देखेंगे हम लोग, यूट्रस में आप देखो भाई कि आखिर में जो यूट्रस, इसमें कौन कौन से लेयर हैं, ठीक है, कौन कौन से लेयर्स के मिलने से यूट्रस में कितने लेयर होते हैं प्रेजेंट, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप देखो कि जो सबसे आउटर मोस्ट, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, ठीक है, यूट्रस का, इसे बोलते हैं क्या, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है पेरीमेट्रियम, ठीक है, इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो इसे पेरीमेट्रियम, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है किसका भाई, यूट्रस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। क्लियर। जो कि हम लोग का थिन मेम्ब्रेनियस होता है, ठीक है, थिन मेम्ब्रेनियस होता है। आपके एनसीईआरटी का लाइन है भैया, ये आपका कैसा होता है, थिन मेम्ब्रेनियस, ठीक है, ठीक है। तो यूट्रस का जो आउटर मोस्ट लेयर है ये आपका पेरीमेट्रियम है, इसे
जो कि हम लोग का थीन मेम्ब्रेनियस होता है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कि हम लोग का कैसा होता है, थीन मेम्ब्रेनियस होता है, ठीक है। तो यूट्रस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, इसे हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं, जो कि हम लोग का थीन मेम्ब्रेनियस होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का देखो, उसके बाद हम लोग का जो मिडिल वाला लेयर है, इसके बाद जो हम लोग का मिडिल वाला लेयर जो होता है, मिडिल लेयर, इसे बोलते हैं क्या, मायोमेट्रियम। ये जो यूट्रस का जो मिडिल लेयर होता है भैया, ठीक, इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। तो यूट्रस का जो मिडिल लेयर होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है मायोमेट्रियम, ठीक है। तो यूट्रस का जो मिडिल लेयर इसे क्या बोलते हैं, इसे मायोमेट्रियम, इसे मायोमेट्रियम इसे बोलते हैं, इसे मायोमेट्रियम इसे बोला जाता है, ठीक है। तो यूट्रस का जो मिडिल लेयर है इसे क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये आपका थिक लेयर होता है किसका भाई, स्मूथ मसल का, ठीक है। तो मायोमेट्रियम क्या होता है, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल। ये हम लोग का थिक लेयर किसका होता है, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। तो किसका थिक लेयर है भाई, ये स्मूथ मसल का थिक लेयर होता है, ठीक है। तो किसका थिक लेयर है, ये स्मूथ मसल का, ये स्मूथ मसल का ये थिक लेयर होता है, ठीक है। ये हम लोग के स्मूथ मसल का क्या होता है, थिक लेयर, क्लियर है। तो मायोमेट्रियम जो कि थिक लेयर होता है किसका, ये स्मूथ मसल का थिक लेयर होता है, ठीक है। सो मायोमेट्रियम जो कि थिक लेयर होता है किसका, ये स्मूथ मसल का थिक लेयर है, ठीक है। स्मूथ मसल का ये थिक लेयर है। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर जो होता है भाई यूट्रस का सबसे इनर मोस्ट लेयर, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट लेयर है किसका, यूट्रस का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसे एंडोमेट्रियम इसे बोलते हैं। एंडोमेट्रियम जो कि क्या होता है भाई, सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है, एंडोमेट्रियम, क्लियर है। तो एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस का जो इनर मोस्ट लेयर इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो कि हम लोग का ग्रैंडुलर लेयर होता है, कैसा होता है, ये हम लोग का ग्रैंडुलर, ठीक है, ग्रैंडुलर लेयर होता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम जो कि हम लोग का कैसा लेयर है भाई, ये ग्रैंडुलर लेयर है, ठीक है। एंडोमेट्रियम हम लोग का कैसा लेयर होता है, ये ग्रैंडुलर लेयर होता है, ठीक है। सो एंडोमेट्रियम हम लोग का कैसा लेयर है, ये ग्रैंडुलर लेयर होता है, समझे ना। तो आप समझ गए कि यूट्रस में आपके 3 मेम्ब्रेन, ठीक है, 3 लेयर्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम हम लोग का कैसा होता है, पेरीमेट्रियम थीन मेम्ब्रेनियस होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कैसा होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को पेरीमेट्रियम जो कि थीन मेम्ब्रेनियस होता है। मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम जो कि थिक लेयर होता है किसका, स्मूथ मसल का, ठीक है। एंड सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इनर मोस्ट लेयर को सबसे बोला जाता है यूट्रस का एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम हम लोग का ग्रैंडुलर लेयर होता है, ठीक है। इसमें आपके ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। और एवरी मंथ जो कि साइक्लिकल, भाई जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं कौन से लेयर में होते हैं भाई, एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम में आपके साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। मायोमेट्रियम क्या करता है, ये थिक लेयर है किसका, स्मूथ मसल का। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये विग्रसली क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है, समझे ना, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है विग्रसली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। ये मायोमेट्रियम, क्लियर है। तो ये आपने समझ लिया कि कौन कौन से लेयर जो कि यूट्रस में होते हैं प्रेजेंट, क्लियर। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग क्या भाई, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक। इसके बाद हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डिस्कस करेंगे। तो ये आपने समझ लिया होगा, क्लियर। चलो भाई, तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। चलो, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिससे हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कॉमनली बोला जाता है वल्वा, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनली इसे वल्वा बोला जाता है, क्लियर है। तो ये आप देखो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। देखो ये आप देखना, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसे वल्वा बोलते हैं कॉमनली, क्लियर है। इसे कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कॉमनली वल्वा बोला जाता है, ठीक है। इसे कॉमनली वल्वा बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिससे आपका
हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप देखो, ठीक है, तो आपको समझना है कि सबसे पहले इसमें आपके फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखो ध्यान से, ये जो सबसे, ठीक है, कौन कौन से पार्ट है इसको आप समझना, ठीक, कौन कौन से पार्ट है इसको आप ध्यान से इसको समझना, ठीक है। तो पहला जो पार्ट इसका, जिसे लेविया मेजोरा, ठीक, इसे बोला जाता है लेविया मेजोरा। ये जो आपका है इसे बोलता है लेविया मेजोरा। ये देखो, ये जो आपका पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है लेविया मेजोरा, ठीक है। ये जो पार्ट इसे बोलते हैं लेविया मेजोरा, ठीक है। इसके ऊपर में क्या होता है भैया, इसके ऊपर में आपका क्यूजन, ठीक है, क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है। इसमें आपको, उसके ऊपर में आपको क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है। ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, देखो, इसे बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। ये जो आपका पार्ट, इसे बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है मोन्स प्यूबिस। इसे बोलते हैं मोन्स प्यूबिस, इसे मोन्स प्यूबिस इसे बोला जाता है, ठीक। इसे हम लोग मोन्स प्यूबिस इसे बोलते हैं, ठीक है। मोन्स प्यूबिस इसे बोलते हैं। मोन्स प्यूबिस क्या होता है समझो, मोन्स प्यूबिस हम लोग का क्यूजन, ठीक है, क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू। ये क्या होता है भाई, ये क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू, समझे, किसका होता है, क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है। तो ये क्यूजन होता है किसका, ये क्यूजन, ठीक है। तो ये क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू होता है, ठीक, क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू, क्लियर है। तो ये क्यूजन होता है किसका, फैटी टिश्यू का, क्लियर है। तो क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू होता है, क्लियर है। तो किसका क्यूजन है, क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू, क्लियर, जो कि कवर्ड होता है किससे भाई मोन्स प्यूबिस हम लोग का क्यूजन होता है किसका, फैटी टिश्यू का, जो कि कवर्ड होता है किससे, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से, ठीक है। तो ये मोन्स प्यूबिस किससे होता है, कवर्ड, ये कवर्ड होता है, समझो कवर्ड, ठीक है, ये कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। तो मोन्स प्यूबिस जो कि कवर होता है किससे, ये हम लोग का कवर्ड, ये हम लोग का कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है, स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है, समझे। तो स्किन एंड प्यूबिक हेयर से कवर होता है, ठीक है, ये स्किन एंड प्यूबिक हेयर से कवर होता है, ठीक, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से ये क्या होता है भाई, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से ये कवर होता है, ठीक है, कवर्ड होता है, ठीक है, समझे ना। तो मोन्स प्यूबिस जो कि क्यूजन होता है किसका, ये फैटी टिश्यू का क्यूजन है। मोन्स प्यूबिस जो कि क्यूजन होता है किसका भाई, ये फैटी टिश्यू का क्यूजन है, जो कि कवर्ड होता है किससे, स्किन एंड प्यूबिक हेयर से, ठीक है, जो कि स्किन एंड प्यूबिक हेयर से ये कवर्ड होता है, क्लियर। इसके बाद देखो जो आउटर पार्ट है, जो आपको सबसे आउटर मोस्ट पार्ट दिखेगा, इसे बोलता है लेविया मेजोरा। ये जो आपको ब्लू कलर का लेयर दिख रहा है, इसे बोलते हैं लेविया मेजोरा, इसे बोला जाता है लेविया मेजोरा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेविया मेजोरा, ठीक, इसे बोलते हैं लेविया मेजोरा, इसे बोला जाता है लेविया मेजोरा, इसे लेविया मेजोरा इसे बोलते हैं, ठीक है, लेविया मेजोरा, क्लियर है। इसके जो अंदर का पार्ट है आप समझो, इसके अंदर का जो फोल्डिंग है इसे बोलते हैं लेविया मेनोरा, ठीक है। इसके अंदर में जो आपको फोल्डिंग देखने को मिलेगा इसे बोलते हैं लेविया मेनोरा, ठीक है। तो इसके लेविया मेजोरा के अंदर में जो आपको फोल्डिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके अंदर इसके इनसाइड जो आपको फोल्डिंग देखने को मिलेगा इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं लेविया मेनोरा, इसे बोलते हैं लेविया मेनोरा। तो लेविया मेजोरा क्या होता है भाई, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ठीक है, लेविया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, इसे बोलते हैं कि हम लोग का फ्लैशी, ठीक है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये या इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ठीक है। और सेकेंड जो लेयर है इसे बोलते हैं लेविया मेनोरा, ठीक, इसे बोला जाता है लेविया मेनोरा, इसे बोलते हैं लेविया मेनोरा, ठीक, इसे बोलते हैं लेविया मेनोरा, ठीक है, इसे बोलते हैं लेविया मेनोरा, ठीक है।
तो समझ गए कि आउटर फोल्डिंग, आउटर जो लेयर इसे बोलते हैं लेविया मेजोरा, ठीक है। और लेविया मैनोरा, और लेविया मैनोरा के जंक्शन पे ये देखो इसके जो एंटीरियर जंक्शन में आपके होते हैं प्रेजेंट, इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। लेविया मैनोरा के जंक्शन में क्या होते हैं भाई लेविया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड होता है, फ्लैशी फोल्ड होता है किसका, टिश्यू, किसका होता है भाई, ये आपका फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ठीक है। फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये फ्लैशी फोल्ड होता है किसका, टिश्यू का, ये फ्लैशी फोल्ड है, ठीक है। ये टिश्यू का फ्लैशी फोल्ड होता है, ठीक है। तो लेविया मेजोरा जो कि फ्लैशी फोल्ड होता है किसका, टिश्यू का, और ये हम लोग का लेविया मैनोरा जो कि क्या है भाई, पेयर्ड फोल्ड होता है टिश्यू का, जो कि पेयर्ड फोल्ड होता है किसका, टिश्यू का, ठीक है। तो लेविया मेजोरा जो कि फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यू का, एंड लेविया मैनोरा जो कि पेयर्ड फोल्ड होता है किसका, ये हम लोग के पेयर्ड फोल्ड होता है टिश्यू का, ठीक है। तो ये हम लोग का पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये हम लोग का क्या होता है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये हम लोग का पेयर्ड फोल्ड होता है ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो ये हम लोग का पेयर्ड फोल्ड होता है किसका भाई, ये आपका पेयर्ड फोल्ड है किसका, टिश्यू का, ठीक है। तो लेविया मैनोरा जो कि पेयर्ड फोल्ड है किसका, टिश्यू का, ठीक है, समझे ना। तो लेविया मेजोरा जो कि फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यू का, ठीक है। लेविया मैनोरा जो कि पेयर्ड फोल्ड है किसका भाई, ये टिश्यू का, ठीक है, समझ गए बात को। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया कि लेविया मैनोरा का के अपर पार्ट का जो जंक्शन है, लेविया मैनोरा में जो अपर पोर्शन में जो आपको जंक्शन, ठीक है, लेविया मैनोरा में आप देखो अपर पोर्शन में जो आपको जंक्शन दिख रहे हैं भाई, इसे बोलते हैं क्या, अपर पोर्शन में जो आपको ये जंक्शन दिख रहे हैं इसे बोला जाता है भाई क्लाइटोरिस, इसे हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस, इसे बोला जाता है क्लाइटोरिस, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। तो लेविया माइनोरा के देखो अपर जंक्शन में जो आपको स्ट्रक्चर, लेविया माइनोरा के अपर जंक्शन में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक, इसे बोला जाता है क्लाइटोरिस। अब देखो लेविया माइनोरा के अंदर आपको 2 ओपनिंग, ठीक है, इसमें आपको 2 ओपनिंग देखने को मिलेगा, इसमें आपको 2 ओपनिंग देखने को मिलता है। एक होता है, ठीक है, एक ओपनिंग को बोलते हैं क्या, एक ओपनिंग होता है हम लोग का जिसे बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस, एंड एक होता है, ठीक है, वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक। एक ओपनिंग को बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है यूरेथ्रल ओरिफाइस, इसे हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफाइस, ठीक है, यूरेथ्रल ओरिफाइस इसे बोलते हैं। ओरिफाइस किसे बोलते हैं भाई, ओपनिंग को, ठीक है। तो ओरिफाइस किसे बोलते हैं, ओपनिंग को ओरिफाइस बोलते हैं, ठीक है। तो यह आपका यूरेथ्रल ओरिफाइस और यह आपका है वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है, समझे, यह आपका होता है वेजाइनल ओरिफाइस, ठीक है। तो ये यूरेथ्रल ओरिफाइस और ये है वेजाइनल ओरिफाइस, क्लियर है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर, या आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है भाई, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको 2 ओपनिंग देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। जैसे कि मेल, अब बात करें हम लोग का मेल के बारे में, ठीक है, तो मेल में सिंगल ओपनिंग होता है, सिंगल ओपनिंग यूरेथ्रा, जो कि एक्ट करता है भैया आपका यूरिनोजेनिटल डक्ट, जिसके थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन भी पास होता है। मेल यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन एंड स्पर्म एक ही डक्ट के थ्रू पास होते हैं, लेकिन सिंगल ओपनिंग के थ्रू पास होते हैं। लेकिन फीमेल में क्या है भाई, फीमेल में, ठीक है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए अलग है ओपनिंग, एंड जेनिटल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट ओपनिंग प्रेजेंट होता है फीमेल में, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग को बोलते हैं क्या, यूरेथ्रल ओरिफाइस, ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग को यूरेथ्रल ओरिफाइस, एंड वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है, वेजाइनल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग का वेजाइनल ओरिफाइस इसे बोला जाता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग वेजाइनल ओरिफाइस इसे बोलते हैं, क्लियर है, समझ है आपको। तो यूरेथ्रल ओपनिंग का यूरेथ्रल ओरिफाइस एंड वेजाइनल ओपनिंग का वेजाइनल ओरिफाइस इसे बोलते हैं, समझ है आपको।
तो ये आपने समझ लिया। अब देखो कि वेजाइना, ठीक है, वेजाइना में आपका क्या होता है भाई, एक ठीक है, वेजाइना को पार्सली क्या करता है, ठीक है, वेजाइना को आप समझो पार्सली, वेजाइना आपका क्या होता है, इसमें जो फीमेल का वेजाइना या पार्सली, ठीक है, पार्सली क्या होता है, कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, ठीक है, वेजाइना जो कि पार्सली कवर होता है मेम्ब्रेन से, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं हाइमेन, ठीक है। तो वेजाइना जो कि पार्सली कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, वेजाइना जो कि पार्सली कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसे बोलते हैं हाइमेन, ठीक है। तो वेजाइना आप देख सकते हो कि पार्सली एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसे बोलते हैं हाइमेन, हाइमेन जो कि वेजाइना को पार्सली कवर करता है, ठीक है। ऐसा आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो हाइमेन है ये कब ब्रेक होता है, कब टोन होता है, तो हाइमेन आखिर में कब टोन होगा, ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हाइमेन टोन होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में साफ मेंशन है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही आपका टोन होता है, नहीं, ऐसा नहीं कि ये वर्जिनिटी को शो करता है, बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है। आखिर में ये ब्रेक हो सकता है, टोन हो सकता है भाई जो फीमेल, ठीक है, जिनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है किसमें भाई, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्पोर्ट में, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, जो फीमेल का एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें ये टोन अपने आप ब्रेक हो जाता है, या सडन फॉल्स, अचानक से गिर गए, इसके चलते भी जो कि हाइमेन है ये टोन हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हाइमेन जो है ये आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये टोन होता है, बिल्कुल ही नहीं है, गलत है ये, ठीक है। ये आपका हो सकता है भाई सडन फॉल से, या फिर स्ट्रेस, मतलब बहुत सारे इसके वजह है जिसके थ्रू ये टोन हो सकता है। तो ये वर्जिनिटी को शो नहीं करता भाई, ये आपके वर्जिनिटी को शो नहीं करता हाइमेन, क्लियर है, ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन्ड है, क्लियर है। तो आप समझ गए कि आखिर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से पार्ट है, आपको ये क्लियर समझ आया होगा, ठीक है, कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन से पार्ट है, आपको ये क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। मोस प्यूबिस जो कि एक क्यूसन होता है फैटी टिश्यू का, जो कि एक क्यूसन होता है फैटी टिश्यू का, ठीक है, ये कवर्ड होता है किससे भाई, ये कवर्ड होता है स्किन एंड प्यूबिक हेयर से, ठीक, ये स्किन एंड प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है, ठीक है, समझे। तो आउटर लेयर जो होता है भाई, आउटर फोल्डिंग जो है, ठीक है, फ्रेश फोल्ड जो होता है टिश्यू का, इसे बोलते हैं लेविया मेजोरा, और जो पेयर्ड फोल्ड होता है टिश्यू का, इसे बोलते हैं लेविया माइनोरा, ठीक है। तो फ्रेश फोल्ड टिश्यू का जो होता है इसे क्या बोलते हैं, लेविया मेजोरा इसे बोला जाता है, और जो फ्लैशी फोल्ड पेयर्ड फोल्ड टिश्यू है इसे बोलते हैं लेविया माइनोरा, ठीक है। इसमें आप देखो लेविया माइनोरा के जंक्शन, एंटीरियर जंक्शन में आपको क्या देखने को मिलेंगे भाई, इसके एंटीरियर जंक्शन में आपको देखने को एक मिलेगा स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं क्लाइटोरिस, इसमें आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है, इसे बोला जाता है क्लाइटोरिस, इसे बोलते हैं, इसे हम लोग क्लाइटोरिस बोलते हैं, ठीक है। और लेबिया माइनोरा में आप इसके अंदर का जो स्पेस है इसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। लेबिया माइनोरा के अंदर का जो स्पेस होता है ना, इसे क्या बोलते हैं भाई, लेबिया माइनोरा के अंदर का जो स्पेस है इसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा के अंदर का जो स्पेस है, इसके अंदर का जो स्पेस है इसे बोला जाता है क्या, इसके इनसाइड का जो स्पेस है इसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल, इसे हम लोग वेस्टिब्यूल इसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको 2 ओपनिंग देखने को मिलेंगे, एक आपका होता है, एक इसमें होता है यूरेथ्रल ओरिफाइस मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग, और यह आपका वेजाइनल ओरिफाइस मतलब वेजाइनल ओपनिंग, 2 ओपनिंग होता है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये आपको क्लियर होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक, इसे आप क्या कर सकते हो, इसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये आपने समझ लिया होगा और ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो हम लोग ने कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, सारे पार्ट को हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश की है, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आए, इसके रिलेटेड हर एक टॉपिक को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।